विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर महासंवाद। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का विधायक, सांसदों, प्रत्याशियों से संवाद। राजस्थान के विकास के रोडमैप पर 2 दिवसीय मैराथन संवाद कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्रवार विकास की प्राथमिकताएं तय होगी। सीएम विजयलाल शर्मा ने कल 25 अगस्त को कोटा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सांसद, विधायक, प्रतिनिधियों से संवाद किया था और आज मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, जयपुर पर संवाद करेंगे। आज दोपहर 2:30 बजे नागौर सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा, जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर सांसद प्रत्याशी कैलाश चौधरी, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम, पाली सांसद पीपी चौधरी के साथ विकसित राजस्थान 2047 पर मंथन होगा। तो राजस्थान विकसित 2047 महामंथन, राजस्थान के विकास के रोडमैप पर 2 दिवसीय मैराथन संवाद कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्रवार विकास की प्राथमिकताएं तय होगी। सीएम विजयलाल शर्मा ने कल यानी कि 25 अगस्त को कोटा, झालावाड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सांसद, विधायक और प्रतिनिधियों से संवाद किया था और आज मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर और जयपुर पर संवाद करेंगे। आज दोपहर 2:30 बजे नागौर सांसद प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर सांसद प्रत्याशी कैलाश चौधरी, जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम, पाली सांसद पीपी चौधरी के साथ संवाद होगा। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर आज महासंवाद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देर रात सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। धार्मिक विषयों पर सीएम के साथ लंबी चर्चा हुई। दोनों के बीच इसे बताया जा रहा शिष्टाचार मुलाकात। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से मुलाकात हुई। दोनों के बीच धार्मिक कार्य को लेकर चर्चा की गई। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की सीएम विजयलाल शर्मा से मुलाकात। देर रात सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। धार्मिक विषयों पर सीएम विजयलाल शर्मा के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने लंबी चर्चा की और दोनों के बीच इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की सीएम विजयलाल शर्मा से मुलाकात। धीरेन्द्र शास्त्री जयपुर दौरे पर हैं और कल देर रात उन्होंने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। धार्मिक विषयों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के साथ लंबी चर्चा की। तो सीएम विजयलाल शर्मा से धीरेन्द्र शास्त्री मिले। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और इस दौरान धार्मिक विषयों की पर धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के साथ लंबी चर्चा की। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रहेंगी। 28 अगस्त और 8 सितंबर को दुकानें बंद रहेगी। पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के चलते राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। दोनों दिन प्रदेश भर में अंडे और नॉनवेज की दुकानें बंद रहेगी। प्रदेश भर में ये नियम लागू होगा। तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जहां राजस्थान सरकार ने 2 दिन के लिए नॉनवेज और अंडे की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी के चलते ये फैसला लिया गया है। 28 अगस्त और 8 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में अंडे और नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। तो पर्व के चलते राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 दिन नॉनवेज और अंडे की दुकानें बंद रखने का फैसला यहां लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी तहसीन और राजेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने हमले के लिए खरीदा गया चाकू भी बरामद कर लिया है। तो आपको बता दें कि जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया गया था और अब इस हमले पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी तहसीन और राजेश को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा है। आपको बता दें कि
मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर राजेश ने हमला कर दिया था जनसुनवाई के दौरान। उसके बाद पुलिस ने राजेश को हिरासत में लिया और कुछ ही दिनों बाद दूसरे आरोपी तहसीन को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और अब कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 30 हजारी कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है और पुलिस ने हमले के लिए खरीदा गया चाकू भी बरामद कर लिया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का 2 दिवसीय उदयपुर रेंज प्रवास कल डूंगरपुर में ली थी उदयपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की 8 घंटे लंबी मैराथन बैठक। डूंगरपुर में ही रात्रि विश्राम था और आज भी डूंगरपुर में विविध कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पुलिस लाइन में पौधारोपण करेंगे डीजीपी। पौधारोपण के बाद पुलिस लाइन में जवानों की संपर्क सभा लेंगे। 10 बजे देवल गांव के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेंगे। देवल में बैठक के बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे डीजीपी शर्मा। बैठक में 3 लोगों को हिदायत दी। डीजीपी शर्मा ने डूंगरपुर में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, रात्रि विश्राम भी वहीं किया और पौधारोपण कार्यक्रम किया। 10 बजे देवल गांव के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आज सीएलजी सदस्यों की बैठक भी लेंगे और देवल में बैठक के बाद उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे डीजीपी शर्मा। पाली एसपी कौन होगा? आईपीएस अभिजीत सिंह एवं आईपीएस रंजीता शर्मा में से एक को मौका मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों के नाम में से एक की यहां तैनाती होगी। आईपीएस पूजा अवाना के दिल्ली प्रतिनियुक्ति के बाद पाली में सरकार जल्द तैनाती करेगी। तो इस वक्त का पाली का एसपी कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, आईपीएस अभिजीत और आईपीएस रंजिता शर्मा में से दोनों में से एक को यहां मौका मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों में से एक की तैनाती पाली में होगी। आईपीएस पूजा अवाना के दिल्ली प्रतिनियुक्ति के बाद पाली में सरकार जल्द तैनाती करेगी। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पाली एसपी अब कौन होगा। 2 लोगों के नाम यहां सामने आ रहे हैं, अभिजीत सिंह और एसपी रंजिता शर्मा में से यहां एक को मौका मिलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार दोनों में से एक की यहां तैनाती होगी। बांसवाड़ा से खबर है, जहां क्षेत्र में तेज बिजली की गर्जन के साथ भारी बारिश हो रही है। माही और कागदी डैम के गेट खोलने के बाद पानी की निकासी जारी है। माही के 4 गेट और कागदी के 5 गेट खोले गए। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया है। कई रपट पुलिया पर चल रही है पानी की चादर। तो माही और कागदी के गेट खोले गए। शहर की कई कॉलोनियों में जलभराव हो गया। तो बांसवाड़ा में लगातार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में तेज बिजली की गर्जन के साथ भारी बरसात हो रही है। माही के 4 और कागदी के 5 गेट खोले गए। दोनों के गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। शहर की कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कई रपट पुलिया पर पानी की चादर भी चल रही है। तो प्रदेश में बरसात का दौर जारी है और इसी के चलते बांसवाड़ा में भी भारी बारिश हो रही है। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां जवाई बांध में बड़ी पानी की आवक। पिछले 24 घंटे में 2 फीट से अधिक पानी की आवक यहां दर्ज की गई। बांध का गेज 50 फीट के करीब पहुंच गया। कुल भराव क्षमता 61.25 फीट होने के बावजूद बांध अभी भी 11.25 फीट खाली है। बांध में पानी की अच्छी आवक को देखते हुए पहुंचे बांध देखने और सैलानी सहायक से बांध का गेज 5.65 मीटर दर्ज किया गया। बीते 1 माह 19 दिन में जवाई बांध में 33 फीट पानी की आवक हो चुकी है और इस बार जवाई बांध की भराव क्षमता बढ़ाने में से बांध वरदान साबित। सुमेरपुर शिवगंज की जवाई नदी और नोवी की जवाई नदी में भी पानी की तेज आवक हो रही है। क्षेत्र के कई छोटे बांधों में भी पानी की आवक हुई है। लगातार हो रही अच्छी आवक से क्षेत्रवासियों और किसानों में
खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पाली के सुमेरपुर से खबर है, जहां जवाई बांध में अच्छी पानी की आवक हुई है। जवाई बांध में पानी की आवक यहां बढ़ गई है। तेज बरसात के चलते पिछले 24 घंटे में 2 फीट से अधिक पानी की आवक यहां हुई है। बांध का गेज 50 फीट के करीब पहुंच गया है। और अब टॉक के निवास से बड़ी खबर है, जहां देवधाम जोधपुरिया लक्खी मेले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बारिश के बाद क्षतिग्रस्त रास्तों का मरम्मत कार्य जोरों पर है। आज शाम तक सभी रास्ते चालू हो जाएंगे। 27 से 29 अगस्त तक लक्खी मेले का आयोजन होगा। देश के कोने कोने से ध्वज पताकाएं लेकर पदयात्री पहुंचेंगे। मेले में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। कहीं बड़ी बड़ी हस्तियां मेले में पहुंचेंगी। मंदिर ट्रस्ट परिवार द्वारा यात्रियों को कष्ट नहीं हो, दिन रात इसमें जुटा हुआ है व्यवस्था में। और निवाई प्रधान राम अवतार लांगड़ी जगदीश लुनेरा ने पहुंचकर जानकारी ली। मंदिर ट्रस्ट महामंत्री शैलेंद्र सिंह धबाई ने जानकारी दी। टोंक के निवाई से खबर है, जहां देव धाम जोधपुरिया के मेले को लेकर काम जोरों पर है। देवनारायण मंदिर जोधपुरिया धाम निवाई टोंक जन जन की आस्था, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति सेवा का केंद्र है। मुख्य रूप से गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण जी का लक्खी मेला 27-28 अगस्त को यहाँ भरने जा रहा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से भी आते हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से भक्त आते हैं और यहाँ पर आकर अपने देव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कई सैकड़ों किलोमीटर से 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर से लोग पैदल यात्रा करते हुए आते हैं और देव महाराज के दर्शन करते हैं। और ये स्थान बहुत ही बारा के शाहबाद से खबर है, जहां पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। देवरी क्षेत्र के पाजनटोरी गांव का ये पूरा मामला है। जीएसएस पर काम करने वाला मजदूर का बच्चा पानी में डूब गया। पानी में अधिक समय तक डूबने से बच्चे की मौत हो गई। तो बारा के शाहबाद से खबर है, जहां पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। देवरी क्षेत्र के पाजनटोरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि मजदूर का बच्चा था जो पानी में डूब गया। पानी में अधिक समय तक रहने से इस बच्चे की यहाँ मौत हो गई है। बाबा रामदेव का भादवा मेला इन दिनों अपने पूरे जोर से चल रहा है। ऐसे में मंगलवार की सुबह पुलिया नंबर 2 के पास लगी चूड़ी कंठी माला की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग पकड़ ली। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान में रखा हुआ सामान, चूड़ी, खिलौना, कंठी माला व अन्य प्रकार के सामान भी प्लास्टिक के होने की वजह से उसकी चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत दमकल को सूचित किया गया। दमकल विभाग के मौके पर पहुंचने पर आग पर कुछ ही देर में काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन लगातार दुकानदार से अपील कर रहा है कि ऊपर छाया के लिए लगाए गए कनात और प्लास्टिक पर्दे नहीं लगाएं, ताकि आग लगने की घटना घटित होने पर वह सीमित दायरे में हो सके। सीकर से खबर सामने आ रही है, जहां जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि यहां नहीं हुई। हादसे के कारण मलबे में दबे वाहन, रिंगस कस्बे के सैकड़ों हवेलियां जर्जर है और बरसात का मौसम है। बरसात में जर्जर हालातों में एक मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि यहां हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं हादसे के कारण वाहन मलबे में दब गए। रिंगस कस्बे के सैकड़ों हवेलियां इस वक्त जर्जर है। सीकर से खबर है, जहां जर्जर मकान की दीवार गिर गई। हालांकि यहां गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अब तस्वीरें आप देख सकते हैं, दीवार गिरने से वाहन मलबे में दब गए हैं। हादसे के कारण वाहन यहां मलबे में दब गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे
ये दीवार गिरी और मलबे के नीचे वाहन। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां सीकर में एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई और दीवार गिरने से वाहन मलबे में दब गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जो सच की झड़क दिखा रहा है कि सीकर में जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई और वाहन इसकी चपेट में आ गए। वाहन मलबे के नीचे दब गए। तो सीकर से खबर सामने आ रही है, जहां जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई है। हादसे में कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई, लेकिन मलबे में वाहन दब गए। और अब राजस्थान के मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान के मौसम का हाल, आज 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, कल तक जारी रहेगा बारिश का दौर। जालोर, सिरोही, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तेज बारिश की संभावना यहाँ जताई गई है। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनू, अलवर में येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। तो वहीं जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, उदयपुर, ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, टोंक, बूंदी में स्कूल बंद। बारिश से कोटा यूनिवर्सिटी की 26 अगस्त तक की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। तो लगातार राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में मानसून सक्रिय, अब तक सामान्य से 56% ज्यादा बारिश, कुल 546.3 mm पानी बरसा। सीकर के नीमका थाना में 54 mm, श्रीमाधोपुर में 32 mm बारिश, माउंट आबू में 45 mm, डूंगरपुर देवल में 50 mm बरसात दर्ज की गई। तो वहीं झुंझुनू, बिसाहो और चूरू राजगढ़ में 45 mm बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़, डुंगला में 48 mm, ब्यावर में 30 mm पानी गिरा। हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में 25 mm, पाली में 24 mm, दौसा, महुआ में 25 mm बारिश दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से राजस्थान में बरसात का दौर जारी हो गया है। मानसून सक्रिय राजस्थान में बार फिर से हो गया है। मोती डूंगरी मंदिर में 9 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी सौभाग्य का संजारा। आज गणेश मंदिरों में बप्पा होंगे रात से श्रृंगार से अलंकृत। नोल्डी के नौलखा हार और स्वर्ण मुकुट से होगा शाही श्रृंगार। मोती डूंगरी गणेश जी को मेहंदी की जाएगी अर्पित। 3100 किलो की मेहंदी भगवान गजानन को अर्पित होगी। भगवान गजानन को मेहंदी अर्पित करने के बाद वितरण भी होगा। तो भरतपुर के बयाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के चलते गंभीर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते नदी उफान पर है। कई गांवों का बयाना उपखंड मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया है। संपर्क टूटने की वजह से लोगों का जनजीवन यहां अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के जनजीवन पर यहां भारी फर्क पड़ा है। इसका सीधा असर गंभीर नदी के तट के आसपास रहने वालों के जीवन पर पड़ रहा है। बढ़े हुए जलस्तर को देखकर प्रशासन द्वारा लोगों को बार बार समझाया जा रहा है। समझाइश लोगों से की जा रही है।